वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम्स को। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब है। अगर आपको एंड तक वीडियो अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है, आपकी अगर हेल्प करता है आपके एग्ज़ाम में, आपके स्कूल में, तो आप दोस्तों को भी अपनी शेयर करो और आपकी फैमिली के भाई बहनों को अगर ज़रूरत पड़ती है इस वीडियो की तो वहाँ पर शेयर करो। आपका एक शेयर मुझे बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है। तो बच्चों में क्लास 8 में 10 वीक एक्सरसाइज कराया था, 8 तक मैंने करा दिए थे। जिन बच्चों को अभी तक नहीं किए, मैं इस क्लास की पूरी प्लेलिस्ट मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप देख लेना। और जिन बच्चों ने अगर MCQ नहीं दिखे वो भी हम दे देंगे, वहाँ MCQ भी देख लेना। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइव क्लास नहीं की है, ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो प्लीज़ ऐप डाउनलोड कर लें। नीचे सारी क्लासों का हम क्लास ID और ऐप देंगे। टीचमेंट ऐप ज़रूर डाउनलोड करो, प्लेलिस्ट पर भी है। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन नंबर को। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वर्किंग 4 आवर्स आ डे सविता कैन आ मैन्युस्क्रिप्ट इन 15 डेज। वो कह रही है कि 4 घंटे काम करके एक दिन में सविता एक स्क्रिप्ट को 15 दिन में टाइप कर देती है। बात समझ गए। हाउ मैनी हावर्स आ डे, वो कितने घंटे काम करे उसी स्क्रिप्ट को वो 10 डेज में फिनिश कर ले। तो मैंने बच्चों एक चीज़ बताई थी, इन्वर्सली बताई थी। अगर हम किसी का चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी घटती है। अब बताओ 15 दिन से हमारा 10 डेज हो गया, मतलब अगर हमारा 15 डेज से 10 डेज हो जाता है, मतलब ये घट जाता है, तो आप हमें यह समझ लो तो 4 आवर है जी। 4 आवर से हमारा जो टाइम है यहाँ वो बढ़ना है, पक्का बढ़ेगा। कि अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। आप देखो ये घट रहेगा तो ये वाला बढ़ रहा होगा। तो आपको मैंने एक इन्वर्सली वाला बताया, तो इन्वर्सली वाला रूल इसमें लगाएंगे। देखो कैसे लगाएंगे, देखो बच्चों यहाँ पे बोर्ड पे देखना सभी लोग। देखो बच्चों, देखो हम लिख देते हैं जो वर्किंग आवर है ना, वर्किंग आवर बच्चों, वर्किंग आवर है, वर्किंग आवर इन्वर्सली है। किसकी इन्वर्सली है? इन्वर्सली टू वर्किंग डे। बात समझ में आ गई। अब इसी स्टेटमेंट को लेके हम एक चार्ट भी बना लेते हैं। देखो यहाँ बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। वर्किंग आवर और वर्किंग डे, ठीक है। पहली कंडीशन में क्या कह रहा है बच्चों? पहली कंडीशन के वर्किंग अगर 4 आवर है तो वर्किंग डे कितना है? 15 डेज। वर्किंग आवर पता नहीं तो हम इसको x मान लेते हैं, अपनी साइड से मान लेते हैं। तो हमें ये कितना दिया? 10 डेज दिया। अब पता है इन्वर्सली है, इस इन्वर्सली से हम क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई इस कंडीशन से इक्वल टू x मल्टीप्लाई 10। अब पता है 10 और 15 5 के टेबल में आ जाए, 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। अब 2 बचा, 2 भी यहाँ से 2 बार कट जाएगा। तो हमारा यहाँ क्या बचा? 2 × 3 इक्वल टू x। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा बच्चों। बस ये हमारा आंसर 6 आवर पूछा था, ठीक पूछा था। हाउ मैनी आवर्स आ डे, ठीक है, ओके। 10 डेज में फिनिश हो जाएगी स्क्रिप्ट, ओके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बच्चों समझ में आया तो आप इसे नोट कर लो, नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लो। 2 मिनट का है, आप रिवाइंड करके देख सकते। यही तो फ़ायदा होता है ऑनलाइन ऑफलाइन में। आप जितने चाहो उतने मर्जी बार देखो, जब तक आपको समझ में नहीं आता। तब भी नहीं आता तो मैंने ये अपना नंबर दिया भाई, इस पर आप भेज के उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करवा लो।
या कोई भी थोड़ा बहुत डाउट कहीं पीछे क्लास में अटकता है पूछ लो। लेकिन कुछ बच्चे ना बहुत आगे तक भेज देते, ऐसा कुछ नहीं, और भी मुझे काम है, हम जितना टाइम निकलता है मैं ये आपके वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं, चलो छोड़ो उन बातों को, इसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आर ट्रेन मूविंग एट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर कवर आ डिस्टेंस 7.5 आवर। मतलब एक कोई ट्रेन है, अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर से चलती है तो एक सर्टेन डिस्टेंस को, सर्टेन एक निश्चित दूरी को वो 7.5 आवर में कंप्लीट कर लेती है बच्चों, ठीक। ओके, अब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं व्हाट शुड बी स्पीड, अब स्पीड उसकी क्या हो कि उसी सेम डिस्टेंस को वो 6 आवर में कंप्लीट कर ले। अब भाई यहाँ देखो 7.5 आवर से 6 आवर हो गया, मतलब ज़्यादा से कम हो रहा, तो हमें पता ज़्यादा से कम हो रहा। अब इन्वर्सली है, इन्वर्सली नहीं पता है तो आप ऐसे देख लो। अब पता है कि अगर हम किसी की स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम हमारा पहुंचने का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों। तो बस यही है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन बच्चों देखो, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, इन्वर्सली बहुत देखा, इन्वर्सली स्पीड, सॉरी, टाइम ऑफ ट्रेन, टाइम ऑफ ट्रेन, ठीक है, कवर द सर्टेन डिस्टेंस, इतना नहीं लिखना, ठीक है, बात समझ में आई। अब इसका आप चार्ट, अब देखो हमें पता है कंडीशन इन्वर्सली, बस इसको बेस, इसको मेन चीज़ मानते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब एक चार्ट बनाना चाहें बच्चों तो यहाँ से चार्ट भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, टाइम ऑफ ट्रेन, ठीक है। पहले क्या कंडीशन में क्या है, स्पीड अगर 60 है तो टाइम उसको क्या लगेगा 7.5 घंटे आवर। अगर स्पीड उसकी पता नहीं तो हम इसको बाई मान लेते हैं, स्पीड को बाई, पहुंचने का टाइम क्या है 6 आवर है। बात समझ में आ गई, चलो क्लियर बच्चों। अब मुझे क्या करना है, हम वही कंडीशन, इन दोनों का मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 7.5, ओके, इक्वल टू बाई मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब देखो इस 0 से हम क्या इस पॉइंट को फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। इस 6 को मैं इस 6 को काट सकता हूँ, तो हमारे ऑल ओवर यहाँ पे क्या बचा बच्चों, यहाँ पे जो रिमेनिंग बचा 7, सॉरी पॉइंट तो हट ही गया था, सॉरी 75 बराबर बाई, यही हमारा आंसर। बस कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को समझना होता, क्या करना, यही हमारी स्पीड होगी जो उसी सेम डिस्टेंस को 6 आवर में कंप्लीट कर लेगा। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर बच्चों नहीं आए तो आप दोबारा देख सकते हो। अगर किसी को स्पीड स्लो लगती है तो वहाँ यूट्यूब में एक फैसिलिटी होती है, आप तेज़ कर सकते हैं। अगर तेज़ लग रहा है तो स्पीड में फैसिलिटी होती है, आप स्लो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहले उसको अच्छे से रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखते हैं। ए ग्रासन ऑफ 800 मैन हैड प्रिविजन फॉर 39 डेज, मतलब एक सुरक्षाकर्मी है 800, ठीक है, 800 सुरक्षाकर्मी है, उनके लिए जो प्रिवेंशन है खाना है वो 39 डेज़ के लिए है, ठीक है। कुछ भी उनके पास है व्यवस्था 39 डेज़ के लिए। हाउ एवर रेनफोर्समेंट ऑफ 500 मैंस, बात समझ में आई है। रेनफोर्समेंट मतलब 500 आदमी का और रिक्रूटमेंट हो गया, मतलब भर्ती हो गए, ठीक है। अराइव्ड, देखो यहाँ पे लेके अराइव्ड भी आ गए, ठीक है। फॉर हाउ मैनी डेज विल वी फूड लास्ट नाउ, अब वो फूड कितने दिनों के लिए होगा। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमें पता है जो क्या 8 जो मैन है 8 मैन ऑफ और 39 डेज, अगर हमारे मैन भरते हैं, मैन अगर ज़्यादा होंगे और खाना का जो होगा वो हमारा डे कम हो जाएगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, मैंस, जो मैंस हैं, मैंस इनवर्सली
यूनिवर्सली, ठीक है। किसके हैं? फूड ऑफ डे, फूड के दिन है उनके यूनिवर्सली है, मतलब मेन बढ़ते हैं फूड का डे हमारा कम हो जाएगा। बात समझ में? अब इतना समझ में आ गया तो हम कैसे कर सकते हैं भाई, इसका चार्ट बनाना चाहे चार्ट बना लेंगे, ठीक है। मैन ठीक है, और क्या लिख दिया हमने, डेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर 800 मैन है तो फूड हमारा कितने दिनों के लिए? 39 डेज के लिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 500 मैन और आ गए, 500 मैन और आ गए तो भाई हमारा कितना हो जाए? 800 पहले ही थे, बात समझे, 500 और आ गए, ठीक है। अब ये कितने दिनों के लिए? हम ये मान लेते 22 दिनों के लिए भाई उनके लिए खाना होगा। अब भाई ये दोनों हमारे क्या यूनिवर्सली की कंडीशन शो कर रहे हैं, तो 800 मल्टीप्लाई 39 इक्वल टू ये कितना होगा? 1300, ठीक है, मल्टीप्लाई वाई, 2 जीरो से इसको 2 जीरो को काट दो, 13 से इसको काट दो, कितने बार का? 3 बार। आप देखो 8 इंटू 3 इक्वल टू वाई। अब जो खाना होगा वो कितने दिन के लिए होगा? 24 डेज के लिए होगा, ठीक है। फूड 24 डेज, लिखा नाउ फूड कितने दिन के लिए? 24 डेज के लिए। आई होप आपको समझ में आएगा। आप ऐसे कर देगा फुल में से फुल आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। बस क्वेश्चन को समझना है किस पे बेस है, इन्वर्सली या डायरेक्टली, वो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा पढ़ने के बाद, ये किस कंडीशन पे बनना है, ठीक है। आप कह रहे हैं ए विजिट टाउन हैज़ प्रिवेंशन टू लीस्ट 3 वीक पॉपुलेशन, बात समझे, उसी पे बेस है। अब जो उनका प्रिवेंशन 3 वीक का है ना, 3 वीक का है तो कितने पॉपुलेशन है उनकी? इतनी है, ठीक है। हाउ मैनी पीपल मस्ट बी सेंड, अब को कह रहा है जो भी हमारी जो पॉपुलेशन थी उसमें से कितने को सेंड करना है कि जो हमारा खाना कितने दिन चल जाए? 7 डेज चल जाए। बात समझ में आई? जो भी व्यवस्था है वो उनको 7 डेज चल जाए। तो आपको लग रहा होगा ये वीक्स हैं, जो फूड के वीक हैं ना, वो पॉपुलेशन के इन्वर्सली हैं, तो लिख लेते हैं पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है, टीचर को बस समझ में आना चाहिए किस बेस पे आपने किया, जो पॉपुलेशन वो इन्वर्सली किसके इन्वर्सली है? फूड ऑफ वीक, ठीक है। जो भी फूड है, जो भी प्रिवेंशन ऑफ फूड, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना भाई, चार्ट बनाना भाई, ठीक है। पहला जो हमारा है क्या है? पॉपुलेशन, किस पे भाई? वीक के इन्वर्सली है। तो पॉपुलेशन हमारी पहली कितनी है? कितनी है भाई? बहुत ध्यान समझना, 22400। कितने दिन है उनकी प्रिवेंशन? 3 वीक के लिए। कितने को सेंड कर दे, यानी जो भी है पॉपुलेशन थी उसमें से कितने को सेंड कर दे, मैंने उनमें से -x कर दिया, वो कितना? 7 डेज, 7 वीक, ठीक है। अब ये हमारा इन्वर्सली है बच्चों, तो ये दोनों हमारी कितने हो जाएंगे? बात ध्यान रखना, माइनस क्यों किया है कि उनमें से हमें सेंड करना, ये कंडीशन थी सेंड करनी, इस वजह माइनस किया गया, ठीक है। तो यहाँ लिखो सही है। 7 से इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा? ये 3 बार, ये 2 बार, ये 0, ठीक है। अब क्या करें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देते, 0 0
9। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये तो कट ही गया भाई। अब क्या करेंगे, हमें ये आएगा तो इधर प्लस का आ जाएगा बच्चों, एक्स आ जाएगा। 2 2 4 0 0 माइनस 9 6 0 0। अब इसको माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, जीरो ज़ीरो, कितना बचेगा 8। ठीक है, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो आंसर हमारा कितना आया 12800 इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हमें कितने को सेंड करना पड़ेगा, इतने को। ठीक है, ठीक है, वी मस्ट सेंड इतने पीपल। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया वो टीचमेंट ऐप डाउनलोड कर ले, चाहे वो प्ले लिस्ट से कर ले, जो क्लासरूम आईडी है वो हमारे डिस्कशन में दे दूंगा, आराम से वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, हॉस्टल हैज राशन फॉर 16 days फॉर 500 स्टूडेंट। बस जो हॉस्टल में रहा तो समझिए 16 डे के लिए राशन है, कितने स्टूडेंट के लिए, 500 स्टूडेंट के लिए। बात समझिए, आफ्टर 12 days 12 दिन बाद, बात समझिए 12 दिन बाद 300 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल, द लॉन्ग बिल द रिमेन राशन लिस्ट। वो कह रहा है कि भाई एक फिगर से समझते हैं भाई, पहले हम एक लाइन को बनाते हैं भाई, ये मेरी 16 डेज़ की पूरी लाइन है, पूरी 16 डेज़ की पूरी लाइन है भाई। 16 डेज़ कितने स्टूडेंट के लिए, 500 के लिए। बात समझ में। अब वो कह रहा है कि गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई पहले दिन से, अब बताइए 12 दिन तक, 12 दिन जो थे, 12 डेज थे, वो तो भाई खा चुके भाई 5 स्टूडेंट, तो फिनिश करते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, उन्होंने 500 जो भी स्टूडेंट थे उसमें 300 और आ गए। बात समझिए, 300 और आ गए, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 800 कितने दिन के लिए भैया, अब 12 दिन तो ख़त्म हो गया राशन, कितने लिए, 48 डेज़ के लिए। अब यहाँ पे भाई 500 स्टूडेंट थे 48 डेज़ के लिए। बात समझ में आ गई। बस अब हमें बताइए, स्टूडेंट बढ़ते हैं तो जो राशन होगा कम दिन तक चलेगा, तो भाई सिंपल है, स्टूडेंट यूनिवर्सली किसके थे, यूनिवर्सली के राशन मतलब डे ऑफ राशन। ठीक है, डेज ऑफ राशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमें बताइए इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर हो, सही है, कितने, सॉरी ये तो पूछा गया, ये तो मैं यहाँ तक पूछा, सॉरी यहाँ कितने दिन चलेगा, ये तो पता है कि 500 स्टूडेंट 48 दिन के लिए हैं, वो के लिए बचा ही है। तो भाई देखो 500 मल्टीप्लाई 48, बात समझ में। अब कह रहा है 800 कि राशन कितने दिन के लिए चलेगा, एक्स, वो राशन कितने दिन के लिए चलेगा। तो भाई देखो 0 0 0 0, 8 से काटो 6 बार। ठीक है, तो अब कितने दिन के लिए चलेगा भाई, 30 डेज, 30 डेज। ठीक है, कितने दिन के लिए चलेगा भाई, 30 डेज के लिए चलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस क्लास में एंजॉय आया हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जिन बच्चों ने लाइव क्लास के लिए ऐप डाउनलोड नहीं किया वो भी ऐप डाउनलोड के लिए, नीचे सभी डिस्क्रिप्शन में क्लास आईडी देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।